क्या एक पुरुष फेमिनिस्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से पुरुष फेमिनिस्ट एलाय हो सकता है. फेमिनिज्म कैन नॉट बी ह्यूमनिज्म. And the reason why feminism cannot be humanism is that human problems are not female problems. Always. One of the most beautiful quotes about feminism is that it is the spiritual response to how everyone should behave with everyone, man, woman, and child. Women have had been at the receiving end of lower power. If we speak about just the word husband. Husband comes from the word animal husbandry. अब लोग बोलते हैं कि औरतें भी पेट्रियार्कल हैं, आदमी भी पेट्रियार्कल है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन who are the victims of who is getting raped, assaulted, killed? What is the sex ratio of the country? आपने मैस्कुलिनिटी शब्द का जिक्र किया. Yeah. इस कंस्ट्रक्ट के अंदर ही मसल्स का जिक्र होता है. ये शब्द कहाँ से आया और इसके क्या मायने हैं आज के समाज? मैस्कुलिनिटी शब्द से ज्यादा कॉन्स्ट्रक्ट पे अगर हम फोकस करें तो जब कोई भी लड़का बड़ा हो रहा था तो उसको लड़का क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ी. तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं. ह्यूमन बीइंग्स की नीड होती है वल्नरेबिलिटी. जब आपको वो एक्सपीरियंस नहीं करने दिया जाता, आपको बोला जाता है कि आप लड़की हो, आप रोते हो. गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू टॉक, बॉयज आर नॉट सोशलाइज्ड टू टॉक, बॉयज आर सोशलाइज्ड टू ब्रूड. अब आपके जब इमोशंस बात में नहीं निकलते तो कैसे निकलते? अरे छोड़ उस बंदी को, हम तेरे को पिलाते हैं. So in that regard, we romanticize drinking. We say that this is a solution for you to feel vulnerable. Isn't that जब आदमी जब पीता है तब उसके emotions बाहर निकलते हैं? Huge component of being a man, unfortunately, the toxic kind of a man is Kabir Singh for the masses. कि इस तरीके का हर चीज गुस्सा, हर चीज. कबीर सिंह was immortalized as a romantic idol. लड़कियों का जब adolescent phase start होता है, puberty start होती है, तो they have their mothers to talk to, period cycles and hygiene like you mentioned. But हम लोगों को, he said that मैं जब छोटा होता था मैं मम्मी से बहुत hug करता था, मम्मी से बहुत बात करता था, पूरा दिन का बताता था. And the moment I hit puberty, 13-14 years, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, for some reason the physical and the emotional connect stopped. अब तुम लड़के हो गए हो. And that's not just the mother, the fathers also do that. अब तुम बड़े हो गए हो. So, बच्चा कहता है कि हमसे बात ही नहीं करती कोई दुनिया, फिर हमसे पेरेंट्स नहीं बात कर रहे हैं, हमारे को वी आर लेफ्ट टू आवर ओन डिस्पोजल. तो फिर आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ, वेयर डू यू गेट योर नॉलेज फ्रॉम योर पियर्स, from the porn industry, from social media, and they are left to people like Andrew Tate and Elvish Yadav. This very question कि please justify the actions of bad women. Why should I justify the actions of human beings who have the capacity to be good, bad and evil? सिर्फ औरत को अच्छा, देवी और एक pedestal पे रखना is itself a problem. To say that women are capable of evil is also a feminist proclamation. यदि हमें स्कूलों से शुरुआत करनी हो, यंग माइंड्स को सेंसिबल बनाना हो और सेंसिटिव बनाना हो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग, क्या रास्ता है? For us to support these kids, we need to change how we have been raising our boys and girls. That is parents, that is teachers, that is anybody who cares about the future generation. मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है. मर्द को दर्द नहीं होता. हमने इस तरह के डायलॉग न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में सुने हैं, बल्कि ऐसी स्टीरियोटिपिकल बातें गाए बगाए हमें अपने आसपास भी सुनने को मिलती रहती हैं. लेकिन अगर एक बार भी हम इस पर रुक कर सोचेंगे तो इसके पीछे की सोच बहुत ही दकियानुसी और रूढ़िवादी मालूम पड़ेगी. अगर हमें किसी को नीचा दिखाना हो, गलियाना हो, तो आमतौर पर हमारी जुबान पर जो कुछ अपशब्द या गालियाँ आती हैं वह कितनी आसानी से घर की माँ और बहन की अस्मत तक जा पहुँचती हैं. इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है. हमारे समाज ने एक और काम किया है और इस काम में बॉलीवुड ने बखूबी उसका साथ भी दिया है. हमारे दिमाग में सुंदरता के पैमाने और खांचे कुछ इस तरह से फिट कर दिए हैं कि हम जाने अनजाने कुछ कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का शिकार बन जाते हैं. फिटनेस को चेज करते करते अनहेल्दी सप्लीमेंट्स के गुलाम बन जाते हैं और कुछ दिनों की चांदनी बन जाती है सालों की अंधेरी रात. और यह चलन महिला हो या पुरुष, दोनों में देखा जाता है. वैसे महिला और पुरुष के सिवा क्वीर समाज भी धरती पर इंसानी अस्तित्व का सच है. वह सच जिसे हम सुनना नहीं चाहते, सुनकर मानना नहीं चाहते और अमूमन भागते रहते हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस का निर्णय खुद न लेते हुए देश की संसद पर छोड़ दिया है. और अब आपके हमारे नजरिए और समझ पर निर्भर करेगा कि संसद में हमारे नुमाइंदे कितनी संवेदनशीलता
और समझदारी से जेंडर और सेक्स जैसे मसलों पर अपनी राय बनाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब इस विषय को एक एक्सपर्ट से समझें और पुरानी किंवदंतियों से हटकर नई परिभाषाएं गढ़ें। तो मिलते हैं आज की हमारी अतिथि से, डॉक्टर इतिशा नागर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कॉलेज की छात्राओं को पढ़ाने के साथ साथ डॉक्टर इशिता नई दिल्ली स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में भी मशहूर रही हैं। इनके नाम कई रिसर्च पेपर्स हैं और ये जेंडर और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विमर्श और अभियानों का हिस्सा भी रही हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर इशिता नागर से। वेलकम डॉक्टर, थैंक्स आपने समय निकाला हमारे लिए। और आज हम एक कॉम्प्लेक्स मसले पे बात करने वाले हैं। मीडिया में तो बहुत बात होती है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव से बात होती है। हम बात करना चाहते हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। शुरू से शुरू करेंगे, जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है आम जनता के हिसाब से, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आई थिंक हमारी जनरेशन और हमसे बड़ी जब जनरेशन वी ग्रो अप, तो हमने हमेशा जेंडर और सेक्स को सिनोनिमसली यूज़ किया है। सेक्स लिख दो या जेंडर लिख दो। आई रिमेंबर दिस वेरी फनी इंसिडेंट दैट एक स्कूल में बच्चा था, उसको आजकल स्कूल में बातें होती है कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे ने लिखा जेंडर इज मैन एंड वुमन एंड सेक्स इज व्हाट हैपेंस बिटवीन मैन एंड वुमन। So, jokes apart, sex is whether you're born with a penis or you're born with a vagina. Biologically speaking, or you're intersex. Biologically speaking, what reproductive organ are you born with? And that's it. That's what sex is. Gender is that the attitude and that society has towards an expectations that society का है, लड़के को क्या करना है और लड़की को क्या करना है। सो वो शुरुआत हमारी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली शुरुआत ये होती है कि अगर आप इफ़ यू आर बॉर्न विद अ वजाइना, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू बी बॉर्न इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, फीमेल इन्फेंटिसाइड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, थिंग्स लाइक आप ब्लू पहनेंगे या पिंक पहनेंगे, आप बाल लंबे रखेंगे या बाल छोटे रखेंगे, आप बालियाँ पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, आप घर में रहेंगे या बाहर रहेंगे, आप कितना सेफ फील करेंगे अगर आप सोसाइटी में बाहर जाएंगे। अगर औरतों से पूछा जाए तो इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर अस टू बी इन पब्लिक स्पेसेस। ऑल ऑफ दैट इज डिटरमिन्ड बाय आदमी ऐसा होता है और औरत ऐसा होता है, और उसे बोला जाता है जेंडर। तो हम जब फेमिनिज्म की बात करते हैं, नारीवाद, यदि उसका हिंदी में रूपांतरण करें तो इससे क्या मतलब है, इससे क्या समझे बेसिक जनता? यदि क्या एक पुरुष फेमिनिस्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से पुरुष फेमिनिस्ट एलाय हो सकता है, which means that you can understand. Let me first probably explain what feminism is. Right. Feminism cannot be humanism. And the reason why feminism cannot be humanism is that human problems are not female problems. Always. There are problems that all human beings go through. Loneliness, need for connection, need for money. These are all human issues. Safety, भूख लगना, ये सब ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज है। बट विमेन्स राइट्स मीन्स दैट द फैक्ट दैट आई हैव बीन बोर्न विद एज अ फीमेल, दैट हैज़ पुट मी सिस्टमैटिकली एक डिसएडवांटेजेस पोजिशन में मुझे डाल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो बहुत सारी लड़कियों को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पता होता है कि शायद उनके पेरेंट्स एक लड़का प्रेफर करते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर 2 लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं तो फैमिली कंप्लीट नहीं गई जाती। 2 लड़के पैदा होते हैं कंप्लीट है, एक लड़का लड़की है तो कंप्लीट है। सो इन दैट वे फेमिनिज्म का ये मतलब है कि विमेन्स इश्यूज और औरत की जो जिंदगी है, दैट एट एवरी लेवल फ्रॉम द बर्थ टू योर डेथ, वो इश्यूज डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट अ मैन हैज गॉन थ्रू। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पार, आदमी और औरत के बीच में पार dynamics, then systemically speaking, women have had been at the receiving end of lower power in the, so for example, if we speak about just the word husband comes from the word animal husbandry. Animal husbandry मतलब कि आपका जैसे आप भेड़ बकरी रखते हैं तो औरत मेरी प्रॉपर्टी है। Yeah, that's what the word husband means, that औरत मेरी प्रॉपर्टी है। Isn't that, अभी थोड़े टाइम पहले एक लॉ था जिसमें अगर आपका अफेयर है किसी की वाइफ के साथ तो आपको अरेस्ट करेंगे क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली है, राइट। सो ऑफ कोर्स दैट वाज क्वॉश्ड अवे बिकॉज दे रियलाइज दैट दैट्स नॉट हाउ अफेयर्स वर्क। सो या, फेमिनिज्म इज it's political. It is also recognizing that change is what society needs, because feminism also understands what is called intersectionality, which means कि मैं सिर्फ औरत की वजह से एक disadvantage position में नहीं हूँ, मैं किस
मेरी जाति क्या है, मेरा रेस क्या है, मैं इंग्लिश बोलती औरत हूँ या मैं हिंदी बोलती औरत हूँ, मैं किस क्लास से बिलोंग करती हूँ, कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर औरत हूँ, तो एक दलित औरत की ज़िंदगी और एक अपर कास्ट औरत की ज़िंदगी, और उसमें अगर आप क्लास डायनेमिक्स भी डाल दें तो ये बहुत अलग रहेगा. So that is what feminism is. We understand that human beings struggle because of how society has been designed. And the goal is to bring about change for not just the well-being of one section, but the entire society. So one of the most beautiful quotes about feminism is that it is the spiritual response to how everyone should behave with everyone, man, woman, and child. This is one of the most beautiful examples. तो यदि ये फेमिनिज्म है तो पुरुषवाद क्या है, और पुरुषवाद के लिए क्या शब्द है? क्योंकि पुरुषों को ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए तो साहित्य भी बहुत उनकी कदर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत बात होने लगी है नारीवाद पे, फेमिनिज्म पे, लेकिन पुरुषों का क्या? पुरुषों की पूरी दुनिया है. The entire world is made for men. You walk out on the, अभी आप बाहर निकलेंगे, अभी हम इस रूम में बैठे हैं, 3 आदमी और 2 लड़कियां बैठी हुई हैं. किसी भी मैं इंटरव्यू में जाऊं, विमेंस कॉलेज के इंटरव्यू में जाऊं, तो मेजॉरिटी पीपल इन द इंटरव्यू पैनल आर मेन, एंड देन देर आस्किंग मी प्रॉब्लम कि जेंडर तो आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम लुक एट द पैनल, हमें दिखाई नहीं देती चीज़ें. व्हेन यू वॉक आउट ऑन द रोड, पब्लिक स्पेसेस आर ऑल, अब जब बोलते हैं कि रिजर्वेशन क्यों चाहिए मेट्रो में औरतों को, अगर उन्हें इक्वालिटी चाहिए, ये इसीलिए चाहिए कि आप किसी भी अपनी दोस्त, अपनी मदर या अपनी सिस्टर से बात करें तो इट इज़ वेरी अनसेफ एक औरत को एक जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना. टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ विमेन, उसके लिए एक ये रिजर्वेशन कि आप डब्बे में सेफ फील करते हैं. हाँ, वहाँ पे आंटियां आपको जज करेंगी, वो अलग बात है, वो भी पेट्रियार्की का एक फॉर्म है, बट यू विल नॉट बी, होपफुली नॉट बी, आपके बटुआ चोरी हो सकता है लेकिन आपको कोई सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर सकता जो आपको जनरल कंपार्टमेंट में या पब्लिक स्पेसेस में कर सकता है. सो फॉर मी, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं या मैस्कुलिनिटी के इश्यूज हैं, अब लोग बोलते हैं कि औरतें भी पेट्रियार्कल हैं, आदमी भी पेट्रियार्कल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हु आर द विक्टिम्स ऑफ पे, हु इज गेटिंग रेप्ड, असॉल्टेड, किल्ड, what is the sex ratio of the country, for example? Right. That we are talking about systemic problem. And I am very open. You cannot live in a society where one section of people feels unfair कि हमारी problems नहीं सुनी जाती. तो अगर आदमियों को लगता है उनकी problem नहीं सुनी जाती, वो why don't they talk? Why does the conversation on men's right come opposite to or anti to feminism? आप anti-feminism cannot be the objective of men's rights movement. Of course. So yeah. आपने मैस्कुलिनिटी शब्द का जिक्र किया. Yeah. इस कंस्ट्रक्ट के अंदर ही मसल्स का जिक्र होता है, फिजिकल अपीयरेंस का जिक्र होता है, Yeah. और कहीं ना कहीं पावर का जिक्र भी होता है. Yeah. ये शब्द कहाँ से आया और इसके क्या मायने हैं आज के समाज में? मैस्कुलिनिटी शब्द से ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्ट पे अगर हम फोकस करें, तो जब कोई भी लड़का बड़ा हो रहा था तो उसको लड़का क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी. तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं. तुम लड़के हो, तुम प्रोटेक्टर हो फैमिली के, तुम्हें कमाना है. तुम्हारे फादर की अगर डेथ हो जाती है, तुम 15 साल के हो, तुम्हारी बहन 26 साल की, लेकिन तुम हो करता धरता, यू आर द मेल प्रोटेक्टर एंड यू आर नॉट अलाउड टू क्राई. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको कोई इमोशन, what the word that we use is emotional castration, which means a huge component of being a man. Unfortunately, the toxic kind of a man is Kabir Singh for the masses. कि इस तरीके का हर चीज गुस्सा, हर चीज aggression, like Kabir Singh was immortalized as a romantic idol, and I teach in a girls' college. तो जब क्लास में ये बात शुरू हुई कि अच्छा नहीं, मेरे फ्रेंड्स है, उसको कबीर सिंह जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मैंने तो सिलेबस साइड कर दिया. मैंने कहा पहले तो इसी बात पे बात करते हैं, बिकॉज व्हाट हैज बीन शोन इज लिटरली द स्टोरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस व्हिच हैज बीन रोमांटिसाइज्ड, एंड द रियलिटी ऑफ इट इज नॉट शोन टू आइदर बॉयज और गर्ल्स. जो वायलेंस सहता है और जो वायलेंस करता है, both need help and both need support. So from a psychologist perspective, Kabir Singh needed therapy. But Kabir Singh is also ideal masculine image. मेरी बंदी है, कैसे टच कर दिया मेरी बंदी को, that over possessiveness. मैंने बोला हस्बैंड के, मेरी प्रॉपर्टी.
तुमने मेरी गाड़ी को कैसे टच कर दिया, वैसे मेरी बंदी को कैसे टच कर दिया. Of course the muscular image that he's created, गुस्सा आ जाता है मेरे को और मैं लड़ने झगड़ने लग जाता हूँ. And if nothing else, सोसाइटी को ये तो सोचना चाहिए कि वो ड्रंक होके ऑपरेशन कर रहा है. आपको कोई दारू पी के आपको ऑपरेशन करे तो आपको कैसा लगेगा? यू विल नॉट से ओ क्या बढ़िया डॉक्टर है हमारे पास. एंड उसमें मैस्कुलिनिटी के साथ नशा कैसे एसोसिएट किया गया है. करेक्ट. कहीं ना कहीं एक फीड किया गया है कि मैस्कुलिनिटी को पावर मिलती है तो नशे से मिलती है. वो नशा कुछ भी हो सकता है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नीड होती है वल्नरेबिलिटी. वन ऑफ द कोर नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग इज सैडनेस. इज अ ह्यूमन इमोशन. वो जानवर में भी होता है, आदमी में भी होता है, औरत में भी होता है. एंड जब आपको वो एक्सपीरियंस नहीं करने दिया जाता, आपको बोला जाता है कि आप लड़की हो, आप रोते हो. मैं आपको एक छोटा सा, आई थिंक आई जस्ट शेयर एन एग्जांपल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट फॉर अ लॉ कॉलेज एंड वहाँ पे फर्स्ट ईयर में था वो. एंड ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम वेरी टॉक्सिकली मैस्कुलिन फैमिली एंड कल्चर. कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, मर्द बन और मर्द को दर्द नहीं होता, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो उस वहाँ पे रैगिंग बहुत होती है. रैगिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, राइट. जैसे मैं लड़कों से पूछती हूँ, वर्कशॉप करती हूँ यंग स्कूल के बच्चों की, अरे आपके फ्रेंड का बर्थडे, आप बर्थडे बम्स क्यों देते हो? कोई बर्थडे किसी का है तो आप उसे पीट क्यों रहे हो? वायलेंस एंड मैस्कुलिनिटी, हाउ डज दैट गेट कनेक्टेड? सो दे आर लाइक, मैम उसको तो मजे आते हैं. मैंने कहा बोल नहीं सकता ना 10 लोगों के सामने कि मेरे को मजे नहीं आते. अगर नहीं आते वो कैसे बोलेगा कि मेरे को तो, बिकॉज देयर वाज अ केस ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रैगिंग एंड बर्थडे बम्प, सो टू स्पीक, रिसेंटली. सो कमिंग बैक टू दिस, दैट तो रैगिंग होती थी. उसका 6th ईयर पास आउट वाले आके रैगिंग करते थे. 2-3 दिन कैंपस पे वो रहते थे. और रैगिंग मतलब कि दारू पी, तू वही मैस्कुलिनिटी, तू मर्द है तो पूरी बॉटल पिएगा. एंड सो वहाँ पे फिर उसने अपने फादर को कॉल किया कि पापा मेरे को ना मैं और मेरे दोस्त, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए क्योंकि हम जाके बाहर होटल में रहेंगे जब तक ये कैंपस में है. क्योंकि सामने के सामने तो आप लड़ नहीं सकते ना कि आप ही गलत कर रहे हो, और आप कंप्लेन भी नहीं करते अथॉरिटीज को, क्योंकि यू कांट आदमी है तो face the problems kind of a thing. Face your challenges, even if that challenge, even if that is, ragging, even if that is humiliation and abuse, face it and be a man. So his father said something that, really struck with me, which was that मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन मैं तेरे को, अगर तू जाना चाह रहा है वहां से, if you want to escape the situation, so to speak, but मैं तेरे को 10,000 दूंगा कि तू अगर रहेगा वहां पे और फेस करेगा और आदमी बनेगा, मर्द बनेगा. Now this is a person who was possibly experiencing fear. डर लग रहा है उसको, humiliation का डर है, अपने आप को हर्ट होने का डर है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. और अपने फादर, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट बॉयज वांट फ्रॉम देयर फादर्स कि ये मेरा लड़का है, आई एम प्राउड ऑफ हिम, तो वो अब लेट डाउन भी नहीं कर सकता फादर को. सो ही हैज टू चूज बिटवीन बीइंग वल्नरेबल एंड हिज फादर्स रिस्पेक्ट. सो व्हाट डज ही डू? ऑफ कोर्स ही स्टेज एंड एक्सेप्ट्स द अब्यूज. तो जब आपको वल्नरेबल नहीं होने देता, क्या होता है? लड़के ब्रेकअप होता है, कोई बैठ के बात तो नहीं करता. नहीं, इट्स वेरी कॉमन. गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू टॉक, बॉयज आर नॉट सोशलाइज्ड टू टॉक, बॉयज आर सोशलाइज्ड टू ब्रूड. अब आपके जब इमोशंस बात में नहीं निकलते तो कैसे निकलते? अरे छोड़ उस बंदी को, हम तेरे को पिलाते हैं, चल we'll drink. So drinking is tied to masculinity, but it is at the end, and drink, someone who starts using substances. Many people टीनेज में होता है, सब ट्राई करते हैं, कोई सिगरेट ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अपने पेन से, कहीं किसी जगह पेन से आ रहे होते हैं बहुत डीपर, दे आर वेरी वल्नरेबल टू गेटिंग अडिक्टेड. बहुत सारे बच्चे जो फैमिलीज अच्छी सपोर्टिव होती है, वो ट्राई कर आके अपनी लाइन पे, जिसको बोलते हैं लाइन पे लग जाते हैं. इनके साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जुड़ जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो इन दैट रिगार्ड वी romanticize drinking. We say that this is a solution for you to feel vulnerable. Isn't that, जब आदमी जब पीता है तब उसके इमोशंस बाहर निकलते हैं, तू मेरा भाई है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ. These are normal human needs, to hug, to get physical touch, to get affirmations, to hear that people love you, and even you're beautiful, you're good. All of these things should not have to come. Or the fact that I feel very betrayed that she left me. I feel very sad that she left me. And मेरे को दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख की कोई जगह नहीं होती, या तो पानी में, या फिर एसिड अटैक, या तो दारू में निकलता है, या एसिड अटैक में निकलता है, या वायलेंस में निकलता है, या स्टॉकिंग में निकलता है. क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा है, ब्रेकअप का दर्द हो रहा है, बिट्रेयल का दर्द हो रहा है, तो मैं कहाँ निकालूँ, किस जगह निकालूँ? वो नहीं है. आपको एक वायलेंस का आंसर दिया हुआ है तो आप वायलेंस में निकालते हो.
And quite frankly, the society is also very supportive. Supportive of this kind of violence. तो आपने कहा Boys will be boys. आपने हाँ मैन विल बी मैन बॉयज विल बी बॉयज Yeah. आपने कहा कबीर सिंह को थेरेपी की जरूरत है। ये फ्रेज अपने आप में बहुत क्लियर करता है कि बहुत से कबीर सिंह समाज में खुले घूम रहे हैं, Correct. इनको थेरेपी की जरूरत है। Correct. और थेरेपी और फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट की जरूरत बहुत है, ज्यादा। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। और बिल्कुल। लड़कों को ये बताया जाता है कि तुम इमोशनली वल्नरेबल होते हो या इमोशनली एक्सप्रेसिव भी होते हो तो आप मर्द एनफ नहीं है, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो अब इसमें मेरा एक सवाल है इस पे मेरा, Yeah. ये बताइए कि क्यों ऐसा है कि लड़कों को, चलिए फर्ज करिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, पिबर्टी, एक लड़का हिट करता है, एक लड़की हिट करती है। लड़की के साथ माँ है जो उसको साइकिल के बारे में बताएगी, उसको हाइजीन के बारे में बताएगी, उसको समझाएगी कि अभी अपना ध्यान कैसे रखना है। करेक्ट। उसी समय में 12-13 साल का लड़का, उसको माँ कहेगी अब तो मेरे साथ मत सोया कर, अलग सोया कर, बहन के साथ भी मत सोया कर, अलग सोया कर। फादर के साथ ऑलरेडी अथॉरिटी इश्यूज हैं क्योंकि पैट्रियार्की माइंडसेट से वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, और एक अथॉरिटी इश्यूज हैं। बहुत अच्छे विद्वान और पढ़े लिखे लोगों को मैंने बोलते सुना है कि हम फादर का इतना सम्मान करते थे कि उनकी चप्पल भी कभी नहीं पहन पाते थे, या उनको कभी टच करना हमारे लिए बहुत। तो ये एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करती है पेरेंट की, फादर की अपने घर। इतनी अथॉरिटी है तो उनसे जाके कौन बात करेगा पिबर्टी जैसे इशू पे? दैट अथॉरिटी इज आइसोलेटिंग। तो आप इतने एलिनेटेड हो जाते हैं कि आपके पास जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है वो आती है अपने पीयर्स से, करेक्ट, स्कूल फ्रेंड से, बाद में कॉलेज फ्रेंड से, या अपने गली मोहल्ले में जो लड़के हैं आपके। अब वहाँ से आप सारी एजुकेशन ले रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आपकी जो समझ बन रही है वो उनके थ्रू बन रही है। जो आपकी मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट आप या मैस्कुलिनिटी का कंस्ट्रक्ट आपको समझ में आ रहा है, वो सब कुछ आप समझ रहे हैं। दुनिया को देखने का शुरुआत एडोलेसेंट में आपका पहला कदम रखा जा रहा है। आपको सारी, मतलब आप जो आपको मैन बना रही है, जो आपको एक लड़का बना रही है, वो पीयर ग्रुप बना रहा है। आपके घर में कोई एक सिस्टम नहीं है जो बनाता हो। एब्सोल्युटली। और ये कितना डेंजरस हो सकता है। मुझे लगता है बहुत कुछ तो यहाँ से भी ऑपरेट करता है। साथ ही यदि लड़का अपने इमोशंस नहीं शेयर करेगा, सप्रेस करेगा, तो वो फिर बाद में टॉक्सिक We are creating literally creating an atom bomb in these kind of circumstances, जो फटेगा कहीं ना कहीं जाके। in all possibilities ये जाके एक औरत पे फटेगा, उसका मर्डर करेगा, उसको स्टॉक करेगा, उसको रेप करेगा, या अपने आप को सेल्फ हार्म करेगा, या ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज में जाएगा। एक आंकड़ा मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। अभी मैं एक सर्वे को देख रहा था, उसमें ये निकल के आ रहा था कि 85% जो सुसाइड्स हैं, 85% ऑफ सुसाइड विक्टिम्स आर मेल। क्या? एंड सो मच सो कि थेरेपी में यदि आप देखते हैं कि जितने कपल थेरेपीज की यदि बात करें तो उसमें मेल नहीं है जो सबसे पहले काउंसलर को रीच आउट करेंगे, इट्स फीमेल। करेक्ट। तो जहां हम क्या करते हैं कि मेल एक्सटर्नलाइज एंड फीमेल इंटरनलाइज, ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट माना जाता है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कुछ विरोधाभास है। यहाँ लड़के अपनी इमोशंस को सप्रेस करना उनको सिखाया जा रहा है। वो बाद में शायद एक्सटर्नलाइज होता है एग्रेशन में, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के। कैसे देखते हो आप इन दोनों चीजों? So talking about, I completely agree that I was speaking. So I have been talking to a lot of young boys to understand, which is what we need. We don't need moral science teachers like that कि आप ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, because quite frankly social media पे सब कुछ available है। मत करो is not how we support our children. So I was talking to these young kids, स्कूल के बच्चे, 11th-12th के, 11वीं-12वीं के लड़के। मैंने उनसे, एंड्रयू टेट पॉपुलर है, एल्विश यादव, ये सब पॉपुलर हैं इन बच्चों में, amongst these kids. So instead of saying अरे ये तो बहुत बुरा है, I was asking them क्यों पसंद है तुम्हें, क्या रीज़न है तुम्हें ये पसंद है। एंड एक आंसर एक बच्चे का काइंड ऑफ रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ यंग बॉयज़ इज़ दैट कि मैम, जब जो आपने सही बात कही कि लड़कियों का जब एडोलेसेंट फेज स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो दे हैव देयर मदर्स टू टॉक टू, पीरियड साइकिल्स एंड हाइजीन लाइक यू मेंशन्ड। बट हम लोगों को, ही सेड दैट मैं जब छोटा होता था मैं मम्मी से बहुत हग करता था, मम्मी से बहुत बात करता था, पूरा दिन का बताता था। एंड द मोमेंट आई हिट प्यूबर्टी 13-14 ईयर्स, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, फॉर सम रीजन द फिजिकल एंड द इमोशनल कनेक्ट स्टॉप्ड, अब तुम लड़के हो गए हो। एंड दैट्स नॉट जस्ट द मदर, द फादर्स ऑल्सो डू दैट, अब तुम बड़े हो गए हो। सो फिजिकल टच सबसे पहले हम बोलते हैं कि तुम लड़के हो तो हग्स और ये दिस इज वेरी, so मर्द बनना would be reduced physical touch in this kind of a way. We are depriving human beings of physical touch in this way.
सो बच्चा कहता है कि हमसे बात ही नहीं करती कोई दुनिया, फिर हमसे पेरेंट्स नहीं बात कर रहे हैं, हमारे को वी आर लेफ्ट टू आवर ओन डिस्पोजल, हमें छोड़ दिया जाता है। तो फिर आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ, वेयर डू यू गेट योर नॉलेज फ्रॉम योर पियर्स, फ्रॉम द पॉर्न इंडस्ट्री, फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड दे आर लेफ्ट टू पीपल लाइक एंड्रयू टेट एंड एल्विश यादव, जो शायद स्टार्टिंग में कुछ सेंसिबल बात करेंगे इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे करो, एंड देन सडनली इट शिफ्ट्स एंड दे कम टू कि इतनी बंदियां, इतनी गाड़ियां, इतना पैसा, एंड ऑल्सो इट कम्स टू, ओ बाय द वे तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम है वो गोल्ड डिगर लड़की, जो तुम्हारे पैसे के भी, तुम्हारे पास पैसे भी कितने हैं वो गोल्ड डिगर लड़की। सो they are literally brainwashing them that and victimizing them and telling them your problem is not patriarchy, your problem is feminists, your problem are women who are already talking about patriarchy as a problem. And अब जब आपको sex education porn से मिल रही है, and you cannot control children. For example, someone told me that उसका कोई young cousin 8 साल का 10 साल का बच्चा वो YouTube पे स्पाइडरमैन रेपिंग बारबी जैसे वीडियोस देख रहा था, 8-10 साल का लड़का। What is he going to do? What kind of knowledge is getting in his head? वो क्या, generally he would, in all probability, if he's curious enough, he might want to enact that out. And that's why we have a huge problem that society doesn't want to address, doesn't want to see, doesn't want to look at, and we are in denial about it. So it's better that the sex education comes from experts, comes from teachers, comes from male role models who teach them that violence, substance abuse is not the answer to your problems. And coming back to this high rates of suicide, I'll correct you, in India, the rates of suicide are still higher for women, but certain studies, but overall globally, men kill themselves more than women do, although the women suffer from depression and anxiety, which are what we talked about, the internalizing conditions more, and men suffer from violence. Suffer from violence, and so the rest of the society also. And but we don't call violence a disorder. Why don't we? कोई फादर अपने लड़के को बेल्ट से मार रहा है या थप्पड़ मार रहा है क्योंकि उसके फादर ने ये बिहेव किया इस तरीके से, पूरी फैमिली इस वायलेंस से तनाव से इफेक्ट हो रही है। फिर वो बच्चा जाके इफ ही इज हैंगिंग आउट विद हिज पियर्स का रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लड़के के लिए। आई वाज वाचिंग, आई थिंक एक इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू था विकी कौशल का, एंड ही सेड कि उस टाइम पे आपको अपने इमोशंस के बारे में क्या पता होता है, आपको लगता है कि भाई क्रिकेट में मुझे लास्ट ना सिलेक्ट कर दिया जाए, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम योर पियर्स। तो पियर्स में जनरली क्या होता है, वो बुली जो लड़का होता है, फिर वो ही ऑलमोस्ट बिकम्स दैट अथॉरिटी वायलेंट फिगर जिसकी आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप ह्यूमिलिएट करेंगे दूसरे को, बुली करेंगे दूसरे को, बुलिंग बिकम्स कूल, एंड इवन इफ यू आर नॉट ओके विद इट, you can't walk out of this because you need, आपको साथ तो चाहिए ना किसी का, you want, स्कूल जाते हो किसी के साथ तो हैंग आउट करोगे ना, अकेले नहीं बैठ सकते। And authorities are ready, जिस अथॉरिटी की आप बात कर रहे हो वो रेडी है कि वो आपको एलिनेट करना चाहती हैं, आपको सेक्लूड करना चाहती हैं, और आप अपने आप को लूजर समझने लगे। करेक्ट। एंड कंक्लूजन वहीं पे आ गया कि आपको मदद नहीं है, आपको मदद नहीं है। मतलब इन सिनेरियो में जिन आपने यूट्यूब सेंसेशंस की बात की, मुझे लगता है दे आर ऑल्सो विक्टिम्स पैट्रियार्की। वो जो सोच है वो पीड़ित और एक तरह से डिफेक्टेड सोच है, और कहीं ना कहीं वो अपने जैसे क्लोन्स खड़े कर रहे हैं अपनी सोच को प्रोपोगेट करके। Absolutely, and also it sells. So yeah, I completely agree with that. They are also victims of violence in that way, that and therefore they are promoting this kind of toxic masculine behavior, and they are making clones. बहुत टाइम निकल जाएगा before you realize कि वो रास्ता गलत ले लिया हम लोगों ने। स्टार्टिंग से ही रास्ता हमें दूसरा कुछ लेना चाहिए था। अब रास्ता क्या है? करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? करेक्टिव मेजर्स एक्चुअली, इस देश में 40 करोड़ एडोलेसेंट्स हैं इस समय, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा फ्यूचर मॉम, सब फ्यूचर मॉम बनने की तैयारी में है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हम जैसे पार्ट टाइम यूट्यूबर्स भूल के कि सेंसेशंस क्या है, यूट्यूब की एल्गोरिथम्स क्या है, सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड वी वांट अ फेमिनिस्ट लाइक यू to speak about these constructs and topics. The solution to this is बच्चों से ज़्यादा parents and teachers and authority figures to recognize and not look away from the problem. What do you mean by authority figures to that? Authority figures are principals. They are your आपके घर के family members. आपके, if we talk about people in government, for example, how many men are there? How many women are there in positions of power? कितनी politician औरतें हैं? So जो
पॉलिसी बनाते हैं स्कूल्स में बच्चों के साथ, एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, वो कौन बना रहे हैं? अगर वो खुद ही पीड़ित है मैस्कुलिनिटी के प्रॉब्लम से या टॉक्सिक मैस्कुलिन, so even they may not be able to even recognize it. Overall, it is not a man versus a woman issue. It is an issue of our children. It is an issue of a future generation and the well-being and happiness of our children. Absolutely. So, when these kids were trying to convince me about why they watch Andrew Tate, I just said one thing. You know what? Haste hue, I like, honestly, all of you need your fathers to hug you and to tell you that they're proud of you. Yeah. And there was a pin drop silence. Because these kind of conversations are very taboo amongst boys. इनसे कोई ऐसी बातें नहीं करता और ये किसी से ये बातें नहीं कर सकते, बट यही हीलिंग बातें हैं. मतलब ये बिल्कुल लगेगा ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, आपने पीएचडी करी, कुछ तो कॉम्प्लेक्स, कुछ जार्गन या कुछ तो आप फॉर्मूला बताएं कि ये लगा के हम लोग कर सकते हैं. लव इज द आंसर एंड शोइंग लव इज द आंसर. आपने अथॉरिटी फिगर की बात, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू लव योर किड एंड बी डिसिप्लिन्ड. The father as the authority figure should not be someone जिससे आपको डर लगता है इतना कि आप अपनी मन की बात ना कर पाएं. So many kids are killing themselves today. Students, you said, चाहे वो IIT हो, चाहे 1000 तरीके के आपके ऊपर प्रेशर हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, जितने ही प्रेशर हैं, वो किसी से बात क्यों नहीं कर पा रहे और उनकी आवाज़ें क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग. इन बच्चों को आप कैसे, how do you, for us to support these kids, we need to change how we have been raising our boys and girls. That is parents, that is teachers, that is anybody who cares about the future generation. And for that, you need to reflect and change how you have seen masculinity कैसी होती है. अगर आप अपनी बीवी के सामने चिल्ला रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको हाथ उठा रहे हैं उसके ऊपर, आपका लड़का देख रहा है, तो what is he picking up? What is he seeing? जैसे एक जोक तो नहीं है, बट एक बच्चे स्कूल में ले जाते हैं, पीटीएम में जाता है, तो टीचर कंप्लेन करती है आपका बच्चा बहुत मार पिटाई करता है. कहता है मैं इसकी रोज पिटाई करता हूँ कि ये मार पिटाई ना करे क्लास में. सो आई थिंक कुछ ना कहीं हमें अपने अंदर, और हम किस तरह के, अगर आप ब्राइब देते हैं अपने सामने कि अच्छा चलान ना देना पड़े, तो आपके बच्चे क्या पिकअप कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स. एंड बॉयज एंड गर्ल्स बोथ नीड बेटर रोल मॉडल्स टुडे. Better role models. The moment you have a better role model that says that, okay, you know what, you can have muscles, you know what, you can, look the certain way that you want to, you can be happy, and you can be a man, and you can be vulnerable and be a man. Yeah. The option of vulnerability and masculinity coexisting की, ठीक है, आप आदमी भी हो और vulnerability होना आपकी कोई आदमीयता नहीं लेके जा रहा है. मैंने कहीं एक फ्रेज सुना था, जो मर्द रोने को सही नहीं समझते वो रुलाते बहुत. बिल्कुल, एब्सोल्युटली कि रोते नहीं है तो रुलाना भी नहीं चाहिए. दैट्स ट्रू. मेरे एंड इनफैक्ट देयर वाज कि रो लिया करो, किसी को मर्डर नहीं करोगे कल को. बट दैट्स ट्रू. अगर आप अपने पेन से टच में नहीं आते हो तो यू आर अ फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंग्री पर्सन, बिकॉज एंगर सबसे सुपरफिशियल इमोशन है इन दैट सेंस. बहुत, बिकॉज इट इज ऑल्सो एम्पावरिंग. गुस्सा आया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. एंगर एक्चुअली इज एन इमोशन that says something wrong is happening. Yeah. That some injustice has happened, someone has transgressed your boundary, कुछ गलत हुआ है और अब कुछ change करते हैं. तो but also anger is respected in a way sadness is not. Right? So sadness को कौन respect करता है? लेकिन ये these are not either or emotions. These are all parts of us. तो जब anger आप access कर पाते हो, anger के नीचे बहुत कुछ है. Yeah. आप anger को हटाएंगे, there is shame. There is humiliation, there is hurt, there is pain, there is sadness, there are many emotions. And men need to be given this option कि आप ये emotions access कर पाए without feeling your masculinity has been taken away. क्या रास्ता है इसका? आपका मैसेज क्या है तमाम पुरुष जो आप इस बवर में फंस गए हैं किसी भी तरीके से, और कबीर सिंह जैसे किरदार हैं उसको वैलिडेट करने के लिए भी, तो हम क्या मैसेज दें उनको कि भैया कबीर सिंह नहीं बनना है? कैसे नहीं बनोगे? तुम रास्ते तो उसी रास्ते हो. यदि नहीं बनना है तो क्या करो कि नहीं बनो, और समझो कि क्यों नहीं बनना है. I think for young men especially, you don't need to be rescued by feminists or women or mothers. Right. You need to become your own support system. And where, like, we have the boys club. And what does the boys club talk about? Women, objectifying women. Yeah.
the boys locker room talk, so to speak. उसमें अगर आपके पास courage है, and that's how redefining courage as vulnerability and the ability to show your emotions. Do not wait for everything to collapse before you say, I need help. Reach out for help. Right. Change the kind of conversations that you're having. Have the courage to go deeper than just the regular things. And it is, and to put it in a language that probably young people would understand, it is not cool to be violent. It is a very Neanderthal behavior. मतलब क्या, अगर आपके पास दिमाग है तो आप कभी भी violence का रास्ता नहीं use करेंगे. So it's not cool to be violent. It is cool. It is, let's make kindness, compassion, empathy cool. So yeah, do that. Have those conversations. वो पावर को इंडिकेट नहीं करता ना, वो दुनिया भर पावर के लिए क्रेजी भी पड़ी है. हर Correct. बड़ा देश छोटे देश को खत्म करने के लिए आमादा है. Yeah. लेकिन वो पावर सिंबलाइज नहीं करता ना. वो एम्पैथी, कंपैशन, मेल को पावर के लिए ऑब्सेशन हो चुका है. Exactly. फॉर मेल Yeah. हम सबको पावर के लिए ऑब्सेशन है. Yeah. We consider authority as power, and to get into authority, we do whatever it takes. There is great power in love. There is great power in kindness. There is great power in compassion. If we see that, if we have access to that, आपको जब आपके पास empathy है, आप, like I said, more the power is just an external manifestation of the inner problems. अगर आप अपनी जिंदगी में खुश है, अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर देयर फॉर यू, हम तेरे को सपोर्ट करते हैं, तू जैसा भी है, तुम हमारा बच्चा है, पावर इज वेरी सेकेंडरी. जब आप अंदर से क्या बोलते हैं, खाली होते हो या खोखले होते हो, यस, यू नीड टू लव योर किड्स सो दैट यू चूज योर सेल्फ, कोई भी टॉपिक, योर जर्नी. सॉरी, कोई भी टॉपिक हो उनसे बात करो. कॉन्वर्जेशन इज हाउ वी हील. यू डू नॉट नीड, आई मीन थेरेपी इज वेरी प्रोफेशनल हेल्प. एवरीबडी, अगर जिसको अगर जरूरत है जाना चाहिए. पर उससे पहले हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि स्पेशली बड़े शहर बहुत आइसोलेटिंग हो गए हैं. आवर लाइव्स हियर इन दीज अर्बन सेंटर्स एंड सिटीज जहाँ हर इंसान भाग रहा है दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर के लिए. दीज आर वेरी, एक अकेला शहर में पहले क्या होता था, 9 to 5 जॉब होती थी, फोन नहीं होते थे, तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता था, वर्क खत्म, लाइफ शुरू. अब आपको एक जो सर्वाइवल की रेस है उसमें आपके, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर चिल्ड्रन. यू आर लाइक हाँ ठीक है, हाँ बस मेरे को एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग जाना है, हो और नहीं भी हो. इन दैट वे, without these kind of very important conversations, our children are getting neglected. They are quite literally raising themselves. क्यों, क्या करे पेरेंट फिर, क्योंकि एक सिस्टम है ना कि जॉब छोड़ दें क्या फिर बैठ के. 9 बजे तक अगर बॉस कह रहा है सबमिट करना है, 11 बजे तक काम करना है, तो करना पड़ रहा है ना. करना है. तो ये पूरा EMI भी तो जाएगी. और बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे. इमोशंस बहुत सेकेंडरी, बच्चे की इमोशनल वेलबींग बहुत सेकेंडरी फिर हो जाता है. देन वी वांट टू सेंड द किड टू द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स विद वेरी वेरी हाई फीस. और सबसे हाई राइज सोसाइटी में मकान ना हो तो वो बिल्कुल पावरलेस महसूस करता है. बिल्कुल इस मेट्रो के अंदर. करेक्ट. ऑल ऑफ दिस इज वेरी मच टाइड अप. लेकिन यतिशा, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि नोएडा की सोसाइटीज़ की कुछ वीडियोस चली जहाँ पे कुछ महिलाएं बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर रही. एक बुजुर्ग को ऑलमोस्ट मारने की वीडियोस वायरल हुई. आपने देखा कुछ सोसाइटी में डॉग को रखने को लेके कुछ वायलेंस शुरू हुई, जिसमें महिला अपने महिला होने का फ़ायदा उठाती हुई दिखी कि भाई मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी यदि तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगे, या तुम मेरी बात नहीं मानोगे, या मेरे डॉग के साथ ऐसा बिहेव करोगे. उसको कैसे देखते हैं आप? कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि महिलाएं इसका फ़ायदा उठाने लगी हैं, कुछ महिलाएं? I think this very question ki please justify the actions of bad women is in itself very skewed. Why should I justify the actions of human beings who have the capacity to be good, bad and evil? Right. आदमी में अच्छा, बुरा और evil होने की बहुत कैपेसिटी है. सिर्फ औरत को अच्छा, देवी और एक पेडेस्टल पे रखना is itself a problem. Human beings are multiple shades of grey. And over here, for example, this incident that you're talking about, these are two power things that are clashing. One, male and woman, man and woman, and the other, age. Older people have lesser power in society as opposed to younger people. So यहाँ पे she has used, whether it is, she's a person who is possibly using, whether it is her gender, whether it is her age, but getting things her way. To say that women are capable of evil is also a feminist proclamation.
To say that women are only black or white is not feminist. कि सिर्फ देवी होगी या फिर हम उसको एक prostitute और sex worker का जो binary बना के रखते हैं. Feminism is not saying that women can't be evil or they can't do bad things. Right. आप क्या देखते हैं कि यदि हमें स्कूलों से शुरुआत करनी हो, यंग माइंड्स को सेंसिबल बनाना हो और सेंसिटिव बनाना हो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग, क्या रास्ता है? मुझे लगता है हमें स्कूल से ज़्यादा पेरेंट्स से शुरू करनी चाहिए. Okay. हमें पेरेंट्स से शुरू करनी चाहिए, हमें टीचर्स से शुरू करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम जेंडर की अगर बात करें या फेमिनिज्म की बात करें, मैं किसी भी स्कूल में अगर वर्कशॉप करने जाती हूँ, बहुत बार तो जब जेंडर की प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, बॉयज़ लॉकर रूम हो गया कि लड़कों ने ऐसी फ़ोटो शेयर कर दी लड़कियों की, राइट, या कुछ इन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कांड होता है हमारी सोसाइटी में, तो बोलते हैं कि अरे एक वर्कशॉप करा दो, लगे हम कुछ कर रहे हैं जेंडर की प्रॉब्लम के. लगना जरूरी है, लगना ज़रूरी है, दिखना ज़रूरी है कि हम कर रहे हैं. मेरे को बहुत जब ऐसे कुछ होते हैं तो मैडम आके आप वर्कशॉप करा दीजिए. और अगर मैं वर्कशॉप में फेमिनिज्म बोल दूँ तो कहते हैं ये एफ वर्ड नहीं यूज़ करें आप, दिस इज़ द डर्टी एफ वर्ड. एंड देयर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट फेमिनिज्म फॉर एग्जांपल. तो अगर इस तरह की सोसाइटी जहाँ पे अब आपका स्कूल का पर्पस क्या है? स्कूल का पर्पस है क्रिटिकल थिंकिंग, चैलेंजिंग द देयर सो मच ऑफ बुलिंग फॉर एग्जांपल दैट हैपेंस इन स्कूल फॉर सेक्सुअलिटी. अगर कोई बच्चा है जो अभी भी अपनी सेक्सुअलिटी शायद क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्वियर बच्चा है, बाय है या होमोसेक्सुअल है, तो उसको तो मतलब उसको तो जीना ही नहीं देते हैं. देयर आर केसेस ऑफ किड्स who killed themselves because of their sexuality and they were hugely bullied in school. तो टीचर को नहीं पता ये, स्कूल को नहीं पता ये कि उनके स्कूल में क्वेयर बच्चे हो सकते हैं या उनके स्कूल में कोई डिफरेंट बच्चे हो सकते हैं. क्वेयर छोड़ो, सेंसिटिव लड़के को जीने का हक नहीं होता है. तुम सेंसिटिव क्यों? एक लड़का कहता है कि मैं डांस कर रहा था और सब लोग हंसने लग गए क्योंकि जिस तरीके से मैं डांस कर रहा था वो थोड़ा एफेमिनेट था और टीचर्स भी हंस रही थी. तो जब पेरेंट्स और टीचर्स को लग रहा है कि स्कूल का एजुकेशन है सोसाइटी में जिस तरीके से जो चलता आ रहा है जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट सेक्सुअलिटी उसको मेंटेन करना है या बच्चों को उसको क्वेश्चन करना, एक गाइडेंस चाहिए उस तरीके से. इफ वी थिंक दैट स्कूल्स आर ओनली फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेड मोरालिटी दैट वी हैव नेवर क्वेश्चनड, then we will never come close to, and then we will just think अरे प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, बच्चे आजकल इतना क्यों हुए, लड़के ऐसे क्यों हो गए, लड़कियाँ ऐसी क्यों, then we are thinking about that. So as a psychologist I would say that I know you probably expect more practical point by point thing, but the point by point is our bypassing of our problems, issues and pain. I think as a society, especially the adults, they need to look within, they need to take time out for mental health, for examining their inner lives and seeing वो फादर इसलिए इस लड़के से ऐसे बात करे क्योंकि उनके फादर ने ऐसे किया और उनके फादर ने ऐसे किया. जनरेशनल है, तो जनरेशनल है. इन आवर सोसाइटी फादर का बच्चे के साथ क्लोज होना, क्योंकि हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर से आए हैं, विच मीन्स कि सारी फैमिली चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, तो आप अपने सोशोलॉजिकली स्पीकिंग आप अपने भतीजे को प्यार दे देंगे, भांजे भतीजे को दे देंगे, लेकिन अपने बेटे को दूर रखेंगे अपने से कि क्योंकि फैमिली को ये ना लगे बायस्ड है, बिकॉज दैट वुड हैव ब्रोकन the joint family system. Right. Initially this kind of masculinity and authority figure and separation, जैसे कुछ टाइम पहले ये इसीलिए था कि आपकी जॉइंट फैमिली ब्रेकअप ना हो, अपने बच्चे को बायस ना दिख जाए, Right. तो आप दूसरे के बच्चे को ज्यादा प्यार दिखाते थे, समथिंग. बट दैट वाज आल्सो इन अ वे हेल्दी, बिकॉज आपके फादर नहीं तो कोई ना कोई चाचा ताऊ, कोई ताऊ के साथ स्पेशली फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छी एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग होती थी, या चाचा के साथ चाचा भतीजा की बॉन्डिंग. तो इन दैट वे आई वुड से दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो एलियनेशन, हम ये छोटी सी जिंदगी की बात कर, छोटे से कमरे में आप रह रहे हैं, अर्बन दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो जो एलियनेटिंग फीलिंग्स होती थी इन अ स्मॉल टाउन सेटअप, इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, I think there were many people there for the many kinds of, it takes a village to raise a child. Right. Yeah. And we need, possibly we need to create that healthy village atmosphere back for our children. Yeah. आपने क्वेयर कम्युनिटी की बात की, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, Yeah. उस जजमेंट को कैसे देखते हैं? और दूसरा, अभी भी समाज में आपको ये वॉइसेस मिल जाएंगी कि क्वेयर कम्युनिटी ये तो कोई मानसिक बीमारी है, Yeah. या क्वेयर होना तो कोई समस्या है, या ये सिर्फ शहरों का कंस्ट्रक्ट है, या ये पश्चिमी सभ्यता है. इसको कैसे देखते हैं हम? आई थिंक जिसको ये पश्चिमी सभ्यता लगता है, आई थिंक उनको अजंता एलोरा वगैरह जाके एक्सप्लोर कुछ करना चाहिए पहली बात अपनी, सो यू विल गेट टू नो पश्चिमी क्या है और इंडियन क्या है, फॉर दैट मैटर.
As a psychologist, enough psychological bodies, professional bodies ने बोला है, they have said enough number of times, homosexuality, being trans, being queer is not a mental disorder. So I want to repeat in unequivocal terms that it is not a mental disorder. In fact, to consider homosexuality as a mental disorder may just qualify for one mental disorder or the other. That's a different matter altogether. But about this. Second thing is that there are many countries in the world who have legalized same-sex marriages. As my own personal opinion, maybe a feminist opinion of marriages, marriage is an institution, it's a social construct. किसी को भाती है, किसी को नहीं भाती है. एक marriage is an answer that society has given you for your own loneliness. अगर आप old people देखेंगे तो चाहे लड़ते झगड़ते रहे, but एक बंदा आपके साथ रह रहा है, कोई साथ में आपका है. To deal with human existential loneliness, because human beings are social animals, and बच्चे आगे तो ये आपको एक शादी का आपको एक फिट बिठा दिया है कि ये हमने प्रोटोटाइप दे दिया, ये आपका लोनलीनेस का सोल्यूशन है. So as a feminist perhaps, and of course this the concept of marriage is, well, that would be a different matter altogether, how it hurts and harms women as individuals, as humans. तो एक मेरे को तो ये बड़ा ही अच्छा, मेरा थोड़ा शायद ओपिनियन डिफरेंट होगा, बट मेरे को बहुत अच्छा कोट याद आता है. आई थिंक ये जिम कैरी ने कहा था, या आई डोंट नो हु सेड दिस, सम पॉपुलर सेलेब, दैट सिर्फ स्ट्रेट पीपल ही क्यों सफर करे शादी से, लेट गे एंड होमोसेक्सुअल पीपल आल्सो सफर फ्रॉम मैरिज. So yeah, well, what jokes apart, what I want to say is that currently the court does not consider marriage to be a fundamental right, and merely not allowing people to live together or to not have, like for example, लोग कहते हैं अरे आप अगर गे हैं तो आप साथ में रहिए, आपको हमको मना थोड़ा कर रहे हैं, but for they want the same right as everyone else. This is discrimination. कि मैं लोन लेना चाहती हूँ अपने पार्टनर के नाम पे, या मैं हॉस्पिटल में अगर कल हूँ तो मेरा पार्टनर मेरी डिसीजंस लेगा मेरे मेडिकल डिसीजन से रिलेटेड. और बहुत सारे क्वेयर लोग का जो अपने रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर ओन फैमिलीज. मेनी हैव लेफ्ट देयर फैमिलीज, और many families have left their queer children. In that, their community, their partners are most important. So why shouldn't they get the legal recognition for it? So yeah, so that's the thing. And I think it's a journey, it's a fight. It has been taken to Supreme Court, and now it is to the, I think ये पहले जब decriminalization हुआ था तब भी ऐसा हुआ था. हाई कोर्ट ने कहा था कि हाँ decriminalized, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिया था. आई थिंक वी आर वेटिंग द वेरी फैक्ट दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन राइट नाउ. पिछले कुछ टाइम से ये डिस्कशन बहुत चर्चा में रही है, तो स्पेशली द यंगर जनरेशन, आई थिंक वो सोचेंगे कि हाँ भाई दो लोग हैं, आदमी आदमी है या औरत औरत है, अगर उनको साथ रहना है, अगर उनके बेडरूम में उनको क्या करना है क्या नहीं करना, अगर कोई मेरे बेडरूम में आके नहीं देख रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. हाउ डज इट मैटर वेदर यू आर गे और नॉट, हाउ डज इट मैटर एट ऑल. एंड मे बी the next time we'll be able to have same sex. और आप क्या देखते हैं कि अभी सही डायरेक्शन में एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्कोर्स शुरू किया है? Yes, I think while the queer people would have of course not wanted more than a discourse, they would have wanted their rights, they would have wanted legal recognition, but yeah, dil behlane ko filhal, yeah, the discourse is very much needed, because लॉ अगर कह भी देता है कि आप कर सकते हैं, अगर सोसाइटी में बिगेट्री या डिस्क्रिमिनेशन या बुलिंग बंद नहीं होती है, दैट इज ऑल्सो हार्मिंग पीपल, हार्मिंग अस, हार्मिंग क्वेयर पीपल फॉर एग्जाम्पल. सो या, तो बुलिंग की बात करें तो एक बुलिंग रंग आपके कई सालों तक अमेरिका में मूवमेंट चला, और अभी वापस हमने देखा ब्लैक लाइव्स मैटर करके मूवमेंट चला, और इस मूवमेंट का असर देश में भी देखने को मिला. 2009 से 2020 तक एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली होना पड़ा, लेकिन फेयर एंड हैंडसम अभी भी काबिज है. करेक्ट. तो ये जो हम भेद करना सीखते हैं त्वचा के रंग के ऊपर, मोटे या पतले होने को लेकर, लंबे या छोटे होने को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स बॉडी इमेज जो होती है, विच मीन्स कि आइडियली आपको कैसा दिखना है, आप खूबसूरत किस चीज़ को बोलते हैं. आई शेयर अ वेरी स्मॉल स्टोरी हियर बाय खालिल गिब्रान की स्टोरी है.
इसमें ब्यूटीनेस और अगलीनेस को पर्सोनिफाई किया होता है कि एक बार ब्यूटी और अगली घूम रहे होते हैं एंड दे कम अक्रॉस अ पॉन्ड, तो पॉन्ड में नहाने चले जाते हैं, वो कपड़े उतारते हैं और पॉन्ड में नहाने चले जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, ब्यूटी ने अगली का कपड़े पहन लिए होते हैं और अगली ने ब्यूटी के कपड़े पहन लिए होते हैं, और आज दुनिया में किसी को नहीं पता ब्यूटी क्या है और अगली क्या है। सो दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज ब्यूटीफुल is again something that we sit together and we decide as people, as communities. For instance, some of you would know that size 0 was very popular with Kareena doing Tushan and all of those things, but Indians completely rejected it. For us, if you look at 80s या 70s के Vijayant Mala हो गई या हेमा मालिनी हो गई, राजेश खन्ना हो गए, so the kind of actresses and actors, the bodies that they are showcasing right now, it is so less accessible to a regular person. अगर मैं अपने आप को देखूं तो maybe I will be able to fit myself in कि हाँ हेमा मालिनी की बॉडी टाइप कुछ है, लेकिन I can never ever look like a Deepika Padukone, and it contributes to, let's say, body insecurities. It contributes to my low self esteem. इंसान की low self esteem स्टोक करे और उनको आंसर में कुछ बेच दे कि अरे आपका रंग काला है, आप सारी फेयर एंड लवली के एडवर्टीजमेंट्स देख लीजिए, स्टार्टिंग में क्या होता था, लड़की काली है शादी नहीं हो रही है, तो ये लगा लीजिए फेयर एंड लवली शादी हो गई। फिर उनको बोला अरे ये तो अच्छा नहीं है, जब थोड़ा सा समाज में बदलाव आया, अच्छा ठीक है शादी नहीं, तो बोलते हैं कि लड़की काली तो एयर होस्टेस नहीं बन पा रही है या स्पोर्ट्स कमेंटेटर नहीं बन पा रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो देखो हम तो बड़े अवेयर हो गए हैं, अब हम लोग ये इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स करने लगे। एंड देन व्हेन पीपल वर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड विद दिस डिस्कोर्स, दे सेड लिसन, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड फेयर एट ऑल, वी आर ऑफरिंग अ ब्यूटी क्रीम। All the beauty cream products in our market have to do with, मेरे को लगता है शायद वो मार्केटिंग वाले लोग वो थिजोरस लेके बैठते हैं और वो वाइट के सारे सिनोनिम्स, ग्लो, स्पार्कली, पर्ल, वाइट, ये सब निकाल के लगाते रहते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट सेल्स, दैट इज व्हाट, बिकॉज एट द डीप कोर, चाहे आप इसका रिलेशनशिप कॉलोनियलिज्म से लगाएं, जहाँ पे हम एक वाइट इंसान अगर टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई शहर से आ रहा है वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। सो जो वाइट लोग करते हैं वो बढ़िया है, वाइट लोग वाइट दिखते हैं, और हम लोग वाइट नहीं हैं, हम लोग मल्टीपल शेड्स ऑफ ब्राउन हैं, मल्टीपल शेड्स ऑफ ब्राउन हैं। एंड इसमें ही हम एक तरीके की अपनी स्टेटस हायरार्की कर लेते हैं, अरे मैं एटलीस्ट इतनी काली नहीं हूँ, मैं इतनी गोरी हूँ। सारे गाने आपके गोरियाँ कलाइयाँ, चाहे आपके गोरियाँ, पता नहीं कितने गोरा होने पे भगवान को लेके कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, मतलब काला होना भगवान कह रहे हैं कि मैं इन्फीरियरिटी हूँ। आपने अपना रंग भेद भगवान पे भी चिपका दिया। नो, दैट इज ट्रू। लाइक अगर आप देखिए, अगर कृष्णा को देखें तो उनका रंग काला था। कृष्णा इटसेल्फ द वर्ड मीन्स ब्लैक, डार्क, कृष्णा। And Draupadi apparently was the most beautiful woman, considered the most beautiful woman in the world, and she came out of fire and she was dark. Draupadi का एक और नाम है कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा है, तो she was very dark and she was considered the embodiment of beauty at that point of time. So फिर आज की डेट में आप द्रौपदी कोई अगर एक्ट्रेस आप चूज कर रहे हैं या कृष्णा को बना रहे हैं तो कृष्णा ब्लू बना देते हैं, हम काला नहीं बनाएंगे, ब्लू बनाएंगे। काला तो अगली होता है। Yes, that's what we, Kala is bad, Kala is ugly, Kala is evil, अच्छा नहीं है। और सफेद गोरा, आप all your marriage market, women fair, needed fair woman. Body image has to do with genetics, has to do with stresses in your life, has to do with so many things. So जो चीज़ इंसान बदल नहीं सकता है या बिल्कुल बहुत मुश्किल है उसको बदलने में, उसको हम उसको यूज करके उसको बुली करें, उसको तंग करें, उसको परेशान करें एंड मेक इट लुक लाइक नहीं तो गोरा हो सकता है, नहीं तो पतली हो सकती है, पतली हो जाएगी थोड़ी तो अच्छी लगने लग जाएगी, अभी थोड़ा सुंदर है वैसे लेकिन थोड़ी बस वेट लूज कर ले। और इसमें अगर हम जेंडर की बात करें, एक लड़के ने अगेन मुझे कहा था कि मैम हमें भी तो बॉडी बनानी होती है और हमें लड़कियां बोलती हैं कि मुझे सुकड़ा लड़का नहीं चाहिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मैंने कहा लड़की नहीं बोल रही है आपको, वो पेट्रियार्की बोल रही है। वो एक तरह का बॉडी इमेज जो लड़कियों को भी बोला गया और तुम्हें भी बोला गया, वो प्रेशर तुम कहाँ, डोंट डायरेक्ट योर एंगर टुवर्ड्स गर्ल्स, डायरेक्ट इट टुवर्ड्स, से दैट नो, टुमारो इफ समवन इज बुलिंग यू, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कॉल दैट आउट एंड से लिसन, आई एम सॉरी, यू कांट स्पीक टू मी लाइक दैट। हम प्यार से बोल रहे हैं मेरे मोटू, मेरी गोलू, हम प्यार से बोल देते हैं। तो बच्चों को, पेरेंट्स शुड बी ओके विद गेटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स स्पेशली, वेरी रिस्पेक्टफुली, आंटी बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता आप ऐसे बात करते हैं, बट हमें लगता है और ऐसे कैसे बोल दिया, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। आवाज उठानी पड़ेगी कि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल, यू कांट जज मी और यू कांट नेम मी बेस्ड ऑन द शेप आई हैव।
Absolutely, I think so. And kids are doing that. But more than that, are the elders ready to receive this? Yeah. Or would they say this is disrespect? अनलर्न करना मुश्किल है ना एडल्ट्स के लिए। हम लोगों ने जनरेशनली इसको सीखा है। सीखा है, बट वी ऑल्सो एसोसिएट रिस्पेक्ट विद कोई हमारे सामने कोई कुछ बोले ना तो उसे बोलते हैं रिस्पेक्ट। कि जैसे एक क्लास में एक देयर वाज अ फॉरेनर हुड कम एंड ही वाज गिविंग अ लेक्चर टू एमए के स्टूडेंट्स थे सारे ऑल इंडियंस एंड ही वाज तो ही सेड कुछ समझ आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो कहते हैं कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन सो कहते एंड देन ही सेड दैट आई थिंक ही सेड आप पूछ क्यों नहीं रहे कोई भी क्वेश्चन तो समवन सेड दैट सर वी रिस्पेक्ट यू एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस दैट इज ट्रू इन फॉर अस छोटे नहीं बोलते बड़ों के बीच में या तुम चुप रहो तुम नहीं बोलना है it is part of a culture where we feel like age trumps all and जो बच्चे हैं उनको उनका voice को के लिए हमें we need to understand that वो जो बोल रहे हैं उनका सुनना बहुत ज़रूरी है without taking it on our ego and feeling disrespected because if you don't listen to them first time around it will become a family conflict, it will become बदतमीजी which you're by the way trying to avoid because वो तो अपना कहाँ express करेंगे फिर वो so yeah. मेल के लिए भी स्टेरॉइड्स का चलन बहुत आम हो चुका है। मसल्स बनाना, सिक्स पैक बॉडी बनाना बहुत आम हो चुका है और लड़कों का ऑब्सेशन स्टेरॉइड्स में दिखता है या प्रोटीन्स को लेकर जो ऑब्सेशन है उनका कि यदि हम जिम नहीं जा रहे हैं और जिम का मतलब डिस्क्लेमर है कि हम फिटनेस के बिल्कुल विरोध की मैं बात नहीं कर रहे हैं हम आपका एक पर्टिकुलर इमेज को लेकर जो ऑब्सेशन है उस पर बात। सो about that like अभी एक पोस्ट शेयर किया था इमरान खान ने and he shared about how he has always been a lean guy कि उनका मेटाबॉलिज्म हमेशा फास्ट रहा है तो उनको as an actor he was supposed to put on a lot of muscles etc and he was always playing जाने तो या जाने ना the boy next door kind of characters तो he and उस टाइम पे फिर it was very he took steroids and he admits to openly speaking about steroids and mental health issues very rare and he said that he became suicidal he possibly engaged in self-harm also and he went into depression and for him to come out and openly share that gives so much of support to many boys who have no avenue to speak about that. So about that I think again the leadership will need to come from men and boys themselves. All I can do as a psychologist is I can pick these things up but मेरी value और opinion से ज़्यादा वो अपने peers और दूसरे लड़कों and male role models की value को ज़्यादा value करते हैं. We need better male role models who can speak to young boys and tell them that you can be fit without having to go into depression and self-harm yourself and accepting your bodies the way, for example, whether it is baldness, whether it is erectile dysfunction issues or whether it is facial hair issues या belly आना या जो भी है इस तरह की बातें आप करें और normalize करें. क्यों नहीं इंसान है इनसिक्योरिटी फील होती है क्यों नहीं होगी क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हुई हैं और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी में जो आने वाला समय है उन स्टूडेंट्स के लिए हालांकि अभी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा लगता है कई बार क्योंकि हज़ारों लोग साइकोलॉजी पढ़ के पास आउट होते हैं जिसमें मेजॉरिटी फीमेल हैं और करियर के बहुत ऑप्शंस नहीं है शायद इसलिए भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है साइकोलॉजी पढ़ना यदि वो चाहता भी है तो है ना और इसलिए शायद ह्यूमैनिटीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बट इसलिए शायद ह्यूमैनिटी के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको फीमेल ज़्यादा दिखती है और साइंस और मैथ्स या आर्किटेक्ट्स ज़्यादा और इंजीनियर ज़्यादा आपको मेल दिखते हैं. करेक्ट फ्रॉम द राइट एट द बिगिनिंग ह्यूमैनिटीज़ लेना इज कंसिडर्ड टू बी फेमिनिन फीमेल लड़की है तो आर्ट्स पढ़ेगा राइट होम साइंस पढ़ेगा तो लड़की है या साइकोलॉजी पॉल साइंस पढ़ेगा जबकि मुझे लगता है इतने सारे वी आर एंटायर वर्ल्ड we have so many engineers and doctors who need education of humanities to become better engineers, doctors, fathers, 100%. husbands, partners in general. And आपको मैं ये भी बता दूं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि psychology is considered to be female because it is related to emotions. और इमोशन से आदमियों को बोला गया कि आपका ये काम नहीं है आप दूर भागें. एंड हैविंग सेड दैट एंड मैं पार आपको बताती हूँ यहाँ पे आप प्रोफेसर लेवल पे जाएंगे अंडर ग्रेड में आप जाएंगे बहुत लड़कियां पढ़ती हैं प्रोफेसर लेवल पे आदमी आ जाते हैं कहाँ से आते हैं वो सो पावरफुल पोजीशन इवन फील्ड्स दैट आर डोमिनेटेड बाय वुमेन व्हेन यू टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ पावर देयर इज ग्लास सीलिंग so it becomes a 50% ratio at the level of professors at the level Delhi University has never had a male vice chancellor
a female vice chancellor. Okay. I just wanted to add that in between. But coming back to this thing, where normalizing, opening more co-ed colleges which offer psychology, encouraging boys to take up humanities, whether it's pol science, whether it's psychology, and even additionally teaching, for example, engineers today, all IITs are looking for mental health support counselors because of the increasingly high rates of suicide amongst children that studying in IITs that we're. So ये सिर्फ एक काउंसलर के साथ आपने बात कर ली, बच्चा काउंसलर के पास, एक लड़का स्पेशली काउंसलर के पास तब पहुंचेगा जब उसकी हालत बिल्कुल खराब है। उससे पहले ही अगर क्लास या कॉन्वर्सेशन, चाहे वो साइकोलॉजी की क्लास हो, चाहे वो आप उसको लाइफ स्किल्स बोले, जो भी नाम देना चाहते हैं, जहाँ पे इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन हो सके, मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं से एक सोल्यूशन की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगी। Right. So I think that greater acceptance of these kind of conversations specifically without gendering these conversations, ये तो लड़कियां बात करती हैं, तो लड़कियों वाली बात है क्या, लड़के तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, that and bringing them in our education, having more males take up psychology, boys take up psychology, I think that's also the need of the hour. लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस नहीं। And by the way, psychiatrists are many men. हाँ, Psychiatrists are, a lot of psychiatrists are men because of the power hierarchy. Professors are men, psychiatrists are men, psychologists, counselors, हमने कहा चलो, it's almost like principal आदमी होता है, टीचर औरत होती है, और जितनी हायर लेवल पे आप पढ़ाने पे जाते हैं, +2 पे वहाँ पे आदमी आ जाएंगे, लेकिन एक नर्सरी के बच्चे को एक आदमी नहीं पढ़ाता है। नहीं, पर यहाँ पे एक और डिबेट शुरू हो सकती है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में जो पावर डायनामिक्स एट प्ले दिखती है बहुत टाइम, पर मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि करियर ऑप्शंस बहुत नहीं है। आपके अभी के स्टूडेंट्स या पास के स्टूडेंट्स आपको जो सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आने वाले समय में जो साइकोलॉजी चूज करना चाहते हैं? आपको लगता है कि करियर ऑप्शंस बहुत से ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं? यदि कोई एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, चाहता है बिजनेसेस क्रिएट करना, तो क्या आपको लगता है अभी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेनिंग हो गई कि एक ही रिलेशन है साइकोलॉजिस्ट का क्लाइंट के साथ कि थेरेपी देना? हाँ जी। इसके बियॉन्ड बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं करेक्ट, जो अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल। क्या एवेन्यूज वो हो सकते हैं और वो कैसे शुरुआत करें साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स? While I admit right now the formal avenues for psychology are mostly counseling and therapy. Yeah. Because even the society recognizes आज mandatory है हर स्कूल में काउंसलर होना, कॉलेजेस में भी सेमी मैंडेटरी इफ यू कैन से है, कॉलेजेस भी हायर कर रहे हैं काउंसलर्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटी, आपने फटाफट MA की, एक डिप्लोमा किया, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ली, आपने जॉब आपकी लग गई। So the structured setups are mostly as psychologists and counselors, which is very one-on-one kind of thing. When actually more and more people are now recognizing that psychology can be and should be done in the level of communities also. And it is I understand that it is going to be bit struggling for especially the young kids who would graduate and find themselves कि अब वो क्या करें, पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर लिए, 5 साल तो अपने एजुकेशन में लगा दिए, तो रिटर्न ऑन एजुकेशन क्या है? स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितने लोग साइकोलॉजी पढ़ पाएंगे, प्राइवेट में आपने कम से कम 5-6 लाख तो खर्च कर दिए, अब रिटर्न क्या मिलेगा आप? इन दैट वे मोर इनिशिएटिव कमिंग फ्रॉम यंगर पीपल विद गाइडेंस फ्रॉम द ओल्डर लॉट द पीपल, दैट्स नीडेड. Also making psychology, for example, बहुत सारे बच्चे अपने छोटे शहरों से आते हैं या पढ़ने एंड विलेजेस से आते हैं या अपनी खुद लैंग्वेज बोलते हैं, तो एंटायर साइकोलॉजी इज वेरी एलिटिस्ट क्योंकि सिर्फ हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं. तो उसमें तो मेंटल हेल्थ तो फिर एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट ही हो गया कि सिर्फ अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है 5 स्टार से हॉस्पिटल में जाके आपने थेरेपिस्ट को दे दिया, ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स, व्हेन दैट शुड नॉट बी, that is not how it should be. So working with communities, social work and mental health together form a very, very good avenue for work. Whether it's entrepreneurship, whether it is NGO, whether getting into education. As a education and bringing up, जो अभी हमने सारी बात करी कि आपने बोला कि क्या कर सकते, फिर पेरेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग या स्टूडेंट्स को इस तरह की facilitating these kind of having these conversations and workshops. So all of these kind of bringing a lot of creativity in, but also we'll need funding. We'll need more funding so that when the students graduate, then apart from these कि स्कूल काउंसलर की जॉब खोली है, गवर्नमेंट ने निकाला है, एक इश्तेहार निकाला है, उसके साथ साथ ये भी है, ये भी है और ये भी है. So I would say बहुत सारे लोग साइकोलॉजी में मेरे को लगता है इसीलिए नहीं आते कि बिल्कुल ही पैसा उनके लिए प्रायोरिटी है. बहुत सारे एक
मेरे को लगता है अपनी पर्सनल जर्नी को आते हैं, एंड देन दे थिंक दैट मे बी दे कैन यूज दैट पर्सनल पेन, जर्नी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कंट्रीब्यूट इन सम वे. तो फॉर दैट, रिमेंबरिंग दैट will help them overcome these struggles of क्या करूँ मैं, कहाँ से कमाऊँ, while admitting that yes, we need more jobs. We need more jobs, period. We need more jobs. Definitely we need more jobs. At the last, मुझे लगता है एक मैसेज आप जो देना चाहें कम्युनिटी एट लार्ज को, या जो लोग साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को या मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बहुत सेक्लूड करके देखते हैं, Yeah. शायद उनका मतलब शायद उनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, लेकिन साइकोलॉजी जैसे ही आता है या मेंटल हेल्थ जैसे ही आता है, मुझे लगता है यार ये टॉपिक ना, ये थोड़ा सा ये मुझे नहीं समझ में आया यार, ये ना तो बड़ी अंदर की बात करता है, मुझे तो बाहर के बारे में जानना है. Correct. उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी, व्हाई इज लर्निंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट और नोइंग योरसेल्फ और सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट? See, if you look at what's happening around us today, there are countries at war with each other. Kids are dying. Hospitals are getting blown up. If you go back 2 years ago तक भी आप वापस जाएं, तो कोविड में क्या हालत हुई थी लोगों की? Losing someone, falling sick yourself, not having people around you. So lockdown में रहना, अकेले रहना, job loss होना, EMI नहीं भर पाना. और कितने सारे लोगों की डेथ अगर हम बात करें, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता anyone who's passed away during the COVID. Are we talking about it? No, our way of dealing with it is brush it under the carpet. So I think my message is that brushing uncomfortable, discomforting conversations and topics can only give you that safety and satisfaction for some time. It is always coming back. It is always coming back either in your body form or intergenerationally. जो हम कोविड का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, अभी तो सब ऐसे आप सब नॉर्मल, हम सब वी आर इन डिनायल. सो अभी हम उसमें बैठे हुए हैं और डिनायल भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं. बट डिनायल बीइंग द मेन वे ऑफ डीलिंग विद योर कॉन्फ्लिक्ट्स, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड रादर, it is not an easy process. It is a painful process, but it is a very mandatory process of self-reflection, especially if you don't want to do it for yourself, do it for your kids. How you want to raise your kids, perhaps differently from what has happened in the previous generation. That's called evolution. Right. And that's needed. It's coming back. आप उतना ही जितना प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे भाग रही है. मैं प्रॉब्लम, I mean these kind of conversation which should not actually be seen as conversation. Our discomfort with psychology is a reflection of our discomfort with our own emotions. Oh, wow. 100%. Wow. You got a quote from you at the last. थैंक यू सो मच डॉक्टर इतिशा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड मैं चाहूँगा कि फिर किसी कॉन्वर्सेशन में एक बार दोबारा हम मिलें, और जिस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझाया है, बताया है और सोशोलॉजी के साथ लिंक किया है, ये मुझे लगता है कि लोगों को इससे जोड़ने में मदद करेगा. एंड इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला आज के लिए. Thank you so much. Thank you, Charlene. थैंक यू. So please subscribe to Charlene's channel, which is Candid with Charlene, to hear more such conversations on things that may not entirely be comfortable discussing, but we must and should discuss in our society.